नमस्कार दोस्तों। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला सेक्शन 264 वर्सेस अपील पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A एक्सप्लेन किया गया जीएम मॉड्यूलर केस में। क्या आप जानते हैं, अगर आपने एक क्लेम किया और उस समय हाई कोर्ट के हिसाब से वो सही था, लेकिन बाद में लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत कर दिया, तो क्या आप पर पेनल्टी लगेगी? बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। जीएम मॉड्यूलर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पीसीआईटी 2026। आज हम इस पूरे केस को 300 डिग्री सेल्सियस पर इसका एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त श्री विवेक कुमार जैन और आज का टॉपिक है सेक्शन 264 रिवीजन पावर्स वर्सेस अपील रेमेडी और पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A पर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट। बहुत ही सिंपल केस था। आरसीसी ने पीएफ और ईएसआई डिडक्शन क्लेम किया, जो उस समय जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट के अनुसार अलाउड था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चेक मिड जजमेंट में इसे डिसअलाउ कर दिया और इन्होंने पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A लगा दी। आरसीसी ने अपील की जगह रिवीजन अंडर सेक्शन 264 फाइल किया। यहीं से शुरू होता है एक लीगल बैटल। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या आप अपील छोड़कर रिवीजन ले सकते हैं? कोर्ट ने कहा यस, बिल्कुल ले सकते हैं। अपील और रिवीजन दोनों साइमल्टेनियसली बिल्कुल बराबर की एक जैसी रेमेडी है। आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। आरसीसी के पास एक चॉइस है कि वो सेक्शन 246A में अपील करे या सेक्शन 264 में रिवीजन करे, क्योंकि दोनों के जुडिशियल भी बराबर रैंक के अधिकारी होते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है कि अपील ही करना पड़े, बस कंडीशन ही है अपील पेंडिंग नहीं होनी चाहिए और अपील का राइट वेव कर दिया गया। ये बहुत बड़ा रिलीफ है टैक्स पेयर के लिए। कोर्ट ने कहा सेक्शन 264 की पावर बहुत ही वाइड है। कमिश्नर एनी ऑर्डर रिवाइज कर सकता है। इवन कोई नया क्लेम भी वो कंसिडर कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उचित है। रिलीफ दे सकता है। इवन वो बियॉन्ड द के कोई त्रुटिपूर्ण ऑर्डर है तो उस पर वो अपना रिलीफ दे सकता है। बियॉन्ड ऑर्डर एनी रिलीफ दे सकता है। बट ये एक बेनिफिशियल प्रोविजन है जो आरसीसी के अगेंस्ट नहीं होता, हमेशा आरसीसी के फेवर में ही रहता है। क्या पेनल्टी अंडर सेक्शन 270 की डिस्क्रिशनरी पावर है? अब आते हैं पेनल्टी पर। सेक्शन 270A में लिखा है एओ मे लेवी पेनल्टी। मे मीन्स डिस्क्रिशनरी, सेल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लगा सकता है। तो क्या नहीं भी लगा सकता है? हाँ, नहीं भी लगा सकता है। पेनल्टी ऑटोमेटिक नहीं लगेगी, इस एडिशन पे पेनल्टी नहीं लगेगी। ये बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। क्या कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर भी पेनल्टी हटाई, क्योंकि डिसअलाउंस पहले से ही 143(1) में हो चुकी थी। असेसमेंट में सिर्फ उसका रिपीट हुआ था, इसलिए असेस्ड इनकम इक्वल टू प्रोसेस्ड इनकम नहीं था, तो नो अंडर रिपोर्टिंग थी, इसलिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। नो अंडर रिपोर्टिंग, देयरफॉर नो पेनल्टी। बोनाफाइड क्लेम प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरसीसी ने जो क्लेम किया था बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिवर्स किया। कोर्ट ने कहा कि पेनल्टी नहीं लग सकती, लॉ अप्लाई होगा एट द टाइम बिंग द फाइल द रिटर्न। जिस समय फाइल किया उस समय जो लॉ होगा वो अप्लाई करेंगे, लेकिन आपका क्लेम उससे नहीं हटेगा। बोनाफाइड क्लेम जो है वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इशू डिबेटेबल है तो भी पेनल्टी नहीं लगेगी। डिफरेंट हाई कोर्ट्स के व्यूज अलग अलग थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रिविजिट किया, इसलिए पेनल्टी अनजस्टिफाइड है। और फाइनल नेल ऑफ द कंफ्लिक्ट द सेक्शन 270A सबसेक्शन 6 क्लॉज ए इम्यूनिटी। अगर फुल डिस्क्रिशनल पावर है और सारा का सारा डिस्क्लोजर है, एक्सप्लेनेशन बोनाफाइड है, तो पेनल्टी लग ही नहीं सकती। कोर्ट ने आरसीसी को फुल प्रोटेक्शन दिया और सबसे बड़ा टेक की वे सुप्रीम कोर्ट का फेमस डिसीजन है राइट्स पेट्रो प्रोडक्ट्स पर। कोर्ट ने कहा कि ये प्रिंसिपल आज भी एप्लीकेबल है और मेयर रॉन्ग क्लेम इक्वल टू नॉट इक्वल टू पेनल्टी, बोनाफाइड क्लेम देन नो पेनल्टी। दोस्तों, इस जजमेंट के 5 विशेष सबसे बड़े टेक वेज जो है वो ये है कि सेक्शन 264 बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। रिवीजन और अपील चॉइस आरसीसी की है। पेनल्टी में सेक्शन 270 मैंडेटरी नहीं है। बोनाफाइड क्लेम पर पेनल्टी नहीं है और डिबेटेबल इशू पर भी पेनल्टी नहीं है। ये डिसीजन टैक्स पेयर के लिए बहुत गेम चेंजर है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस
अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी सीए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही पावरफुल टैक्स एक्सपर्ट अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।